अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश शरीफ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। टेस्ट मैच का आखिरी दिन चल रहा है इस वक्त। याद रहे पाकिस्तान की बैटिंग कल से जारी है, दूसरी इनिंग्स की बात हो रही है। अगर हम इस सीरीज़ के और इस टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 556 रन बनाकर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की। जब पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बारी आई तो पाकिस्तानी बैट्समैन काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को 70वें ओवर के बाद खासा रिवर्स स्विंग भी मिलता हुआ नजर आया, जिसकी बदौलत पूरी पाकिस्तानी टीम को उन्होंने 148 रन पर चलता किया और फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पर 97 रन बनाए और अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया। पाकिस्तान को 2 कंप्लीट दिन मिले। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का आगाज़ को इतना अच्छा नहीं हुआ। इमामुल हक का जल्दी चलते बने, उसके साथ साथ अजहर अली जल्दी आउट होकर वापस पवेलियन लौटे। फिर अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम के दरमियान एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली। दोनों ही बल्लेबाजों ने ग्रिट का मुजाहरा किया। अब्दुल्ला शफीक आज अनफॉर्चुनेटली 96 रन बनाकर अपना टेम्परामेंट थोड़ा सा लूज कर बैठे, जिसके वजह वो आउट हुए और पैट कमिंस का शिकार बने। बाबर आजम इस वक्त भी क्रीज पर मौजूद हैं और अगर पाकिस्तान ने ये मैच बचाना है और बकिया 55 ओवर्स खेलने हैं जो कि अब तक इस टेस्ट मैच में बाकी है, तो बाबर आजम और फवाद आलम का किरदार यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, पहली इनिंग्स में तो 17वें ओवर के बाद ही रिवर्स होना शुरू हो गया था और अब दूसरी इनिंग्स में अब जाकर देख रहे हैं हम कि थोड़ा बहुत रिवर्स मिलना शुरू हुआ है। 117वां ओवर चल रहा है इस वक्त, क्या वजह है ये? सेकंड न्यू बॉल लिया उन्होंने। हाँ 17 में हाँ एक सेकंड न्यू बॉल। जी। देखो, पहले तो ग्रेट फाइट बैक, बहुत ही ज़बरदस्त फाइट बैक, और अगर पाकिस्तान ड्रॉ भी कर देता है तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, ज़बरदस्त किस्म की अचीवमेंट होगी। तो जो भी इस वक्त फाइट बैक चल रही है और टेस्ट मैच के देखने का मज़ा आ रहा है, वो भी मुसलसल प्रेशर बिल्डअप करें। जो सेकंड न्यू बॉल है, आप देखें, आपने जो बात की कि पहले वाला जो है वो 17 ओवर में हो रहा था, ये ज़रूरी नहीं होता कि बॉलर को बहुत तेज़ होना हो, बहुत मतलब फास्ट बॉलर ही वो जो है रिवर्स स्विंग करता। हमारे दौर में मुदस्सिर नज़र भी रिवर्स करते थे, उनकी पेस इतनी नहीं थी, मगर गेंद बनना ज़रूरी होता है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीक रहमान इस वक्त कराची के नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। अतीक, का हम कंडीशंस का जिक्र कर रहे थे। पहली इनिंग्स में हमने बॉल को रिवर्स स्विंग होते हुए देखा, दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैट्समैन की ग्रिड देख रहे हैं हम। कंडीशंस कैसी हैं जो पिछले 2 दिनों में हमें नज़र आ रही थी उसकी मुताबिक? भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी मैच देख रहे हैं नेशनल स्टेडियम में। तो भट्टी साहब, आपसे भी जान लेते हैं क्या बदला है भट्टी साहब? ठीक है, सिकंदर भट्टी साहब भी हमारे साथ नहीं है। सिकंदर, क्या कुछ बदला है? देखो, बदला कुछ नहीं, पिच ऑब्वियसली स्लोअर साइड पे चलती जा रही है और जान तो है नहीं। आपने कल देखा होगा कि वो एक तस्वीर या एक क्लिप डाली थी कि वो जो कमिंग्स थे वो अपने बॉलिंग जहाँ फुट होल है वो हथौड़ी से तोड़ रहे थे। मतलब वो इतनी सख्त हो गई है कि इस फुट होल्स क्या होते हैं कि जहाँ बॉलर का पाँव पड़ता रहता है तो उधर सुराख होना शुरू हो जाता है। अगर वो कभी डिसबैलेंस हो जाए तो वो आपको इंजर्ड कर सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि वो एक फ्लैट सी जगह बन जाए, वो उसको खुरचने की कोशिश की होगी, स्पाइक से नहीं खुरचा होगा तो फिर उन्होंने हथौड़ी मंगाई, ताकि मिट्टी इतनी सख्त है कि वो जो पिच है तो वो उसमें अब जान नहीं है। अब जो कुछ है वो रिवर्स स्विंग है, और अगर वो जो स्पॉट्स बन गए उधर से कोई स्पिन हो जाए ज़बरदस्त किस्म का तो फिर हलचल मच सकती है। अगर आपने देखा होगा अभी आखिरी हम यही बात कर रहे थे, हल्का हल्का रिवर्स होना शुरू हो गया है। मगर मुझे फील्ड प्लेसिंग से समझ भी नहीं आया कि उन्होंने एक शॉर्ट मतलब एक ड्राइव के ऊपर मिड ऑन या शॉर्ट मिड विकेट, उसके बाद एक्स्ट्रा शॉर्ट मिड विकेट। लेट्स होल्ड दैट थॉट। हम ये जो फील्ड प्लेसिंग की आप बात करें बड़ी इंटरेस्टिंग है, खासतौर पे फवाद आलम के लिए जिस तरह जाल बिछाया जा रहा है और जो लाइन और लेंथ की जा रही है फवाद आलम को, उस पर हम बात करेंगे। बट ये जो बदलती कंडीशंस हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अतीक, क्या बदला? क्योंकि पहली इनिंग्स में तो हम देख रहे थे पाकिस्तानी बल्लेबाज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, डुअल बाउंस तो अभी भी हमें नजर आ रहा है। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को रिवर्स स्विंग बहुत मिल रहा था, अब इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, अब थोड़ा सा मिलना शुरू हो गया, लेकिन बदला क्या कुछ है? राइट, गालिबन अतीक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। भट्टी साहब, यही सवाल आपके लिए है, बिकॉज आप काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं इस पूरे टेस्ट मैच को। दानिश, अब से थोड़ी देर पहले फवाद आलम आउट हो गए तो पाकिस्तान को 277 रन पर चौथी विकेट का अब नुकसान उठाना पड़ा है। तो फवाद आलम के लिए जो जाल बिछाया गया था, बिलाखिर वो उसमें ट्रैप हो गए। तो मेरा ख्याल में अब पाकिस्तान थोड़ा सा
कंसर्न पाकिस्तान के लिए इसलिए है कि अगर बाबर आजम आखिर तक रहते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए हालात आसान होंगे। अदरवाइज मेरा ख्याल में अब मोहम्मद रिजवान जो आखिरी रिकग्नाइज बैट्समैन है, उसके बाद तो फिर फहीम अशरफ और हसन अली 2 ऑलराउंडर्स हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी क्रूशियल विकेट है। लेकिन यहाँ आप देखें फवाद आलम का जो स्टांस था, उस स्टांस पर वो मुसलसल फवाद आलम को तंग कर रहे थे। फाइनली फवाद आलम ने कैच दे दिया और पाकिस्तान को बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट का यह नुकसान उठाना पड़ा है। आखिरी स्टैब्लिश जोड़ी है या ये पाकिस्तान की बाबर और उनके साथ रिजवान। यहाँ पर अगर विकेट गिरती है तो फिर पाकिस्तान के पर नर्व्स और ज़्यादा हावी हो जाएंगी। दानिश, कोई शक नहीं है जो बात आपने की, बट इस टेस्ट मैच में नतीजा चाहे कुछ भी हो, चाहे पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारे या एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो या जीतने के इम्कान उसमें ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहे। लेकिन एक बात तय है कि कल जो परफॉर्मेंस अब्दुल्ला शफीक की और बाबर आजम की रही, उन्होंने दिल जीत लिए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जब पाकिस्तान 21 रन पर 506 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जी अब मैच खत्म हो गया और शायद चौथा ही दिन इस मैच का आखिरी दिन होगा। लेकिन वो कहते हैं क्रिकेट अजीब इत्तेफाकात का खेल है, सब कुछ तब्दील किया बाबर आजम ने। और इस इनिंग से बाबर आजम को एक चीज जो मिली है जिसका उनको फायदा उठाना चाहिए, वो एतमाद उनको मिला है जो शायद उनको इसकी जरूरत थी। काफी अरसे के बाद टेस्ट क्रिकेट में वो सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए। अब्दुल्ला शफीक जिनके ऊपर तनकीद होती है कि एक फर्स्ट क्लास मैच की परफॉर्मेंस पर उनको मौका मिला, उन्होंने भी जनाब जवाब दिया अपने नाकिदीन को। उन्होंने भी साबित किया कि जी वो इस बात का पोटेंशियल रखते हैं कि खेल सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कल जो एक चीज दानिश वाज़ेह तौर पर नजर आई वो ये थी कि जिस तरह टीपू सुल्तान कहा करते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है, ये वो क्रिकेट है जो पाकिस्तान को खेलनी चाहिए। चढ़कर बिल्कुल या चढ़कर खेलना चाहिए। और इस वक्त भी पाकिस्तान अगर थोड़ा सा ऑफेंसिव पे आया और चढ़कर खेले तो प्रेशर वापस ऑस्ट्रेलिया में डाला जा सकता है। फौरी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आले रशीद और अतीक रहमान से ये बात करें। हम दूसरे टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान को अभी भी 221 रन दरकार हैं और 50 ओवर्स बाकी हैं। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। अतीक से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अतीक का नेशनल स्टेडियम में क्या मनाज़र देख रहे हैं आप, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग हो गया है ये टेस्ट, और डग आउट से क्या खबरें आ रही हैं, वहां क्या टेम्परामेंट है, आवाम में क्या टेम्परामेंट नजर आ रहा है आपको? जी दानिश, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैच एक ऐसे दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और जो किसी वक्त भी मैच जो है पलट सकता है और पाकिस्तान अगर ड्रॉ भी करता है तो ये कामयाबी कंसीडर की जाएगी। और यही वजह है कि जिन शायकीन के पास टिकट थे वो अब स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हम देख रहे मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में जो है वो शायकीन यहाँ पर आए। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि दरअसल अब मैच बहुत दिलचस्प हो गया है तो हम चाहते हैं कि स्टेडियम का रुख करें। तो जो जिनके पास टिकट था और जरा करीब थे तो वो जरूर स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। और आज सुबह प्रेस बॉक्स के अंदर वकार यूनुस भी आए तो उनसे बड़ी गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही थी, तो उनसे मालूम किया कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के नहीं। तो उन्होंने कहा कि स्पीड का फर्क है, ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं वो 140 प्लस जो है वो बॉलिंग करते हैं और पाकिस्तान के जो 139 या 40 के करीब रहते हैं। तो ये एक बड़ी वजह उन्होंने करार दी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो रिवर्स स्विंग करने में कामयाब हो रहा है। लेकिन जो भी है मैच इस वक्त एक ऐसे मौके में दाखिल हो गया है कि कुछ भी हो सकता है। यकीनी तौर पर मैच काफी दिलचस्प मराहल में दाखिल हो गया। आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद है। आलिया, एवरीथिंग टू प्ले फॉर। जितनी तारीफ की जाए अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम की उस इनिंग्स की वो कम है, बट दैट्स द पास्ट नाउ। इस वक्त कंसोलिडेट करने का टाइम है एक बार फिर और लड़ना है इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए। दानिश, देखिए हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि जो टीम टॉस के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो वो प्रोफेशनल टीम नहीं हो सकती। तो ये खुशी मैं तो सेलिब्रेट करना चाहती हूँ कि कम से कम पाकिस्तान की टीम ने और बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह से जो इनिंग्स खेली, 109 ओवर्स की पार्टनरशिप बड़ी कमाल की थी और डिजर्व करते थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। टीम को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बचाना जो है दानिश, वो कप्तान का ही काम होता है। तो इस वक्त बाबर आजम के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ रिजवान को भी बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। और फवाद को उन्होंने जिस तरह से फंसा के रखा था, आपने देखा कि राउंड द विकेट उन्होंने एंगल किया, घेरा है बकायदा, वो स्टक हो गए क्रीज में कि ना वो फॉरवर्ड जा रहे थे ना बैकवर्ड जा रहे थे। इसी तरह अब लियोन जो है वो देखें जितनी वो जबरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं
वो डेंजरस एरियाज में जो ऑफ स्टंप से जरा बाहर जो मार्क्स हैं, रफ एरियाज, वहां पे वो बॉल कर रहे हैं, बॉल को किक भी मिल रही है। तो अब ये बहुत ही मजेदार सा ये एक वो है, इसमें जिसको कहते हैं ना जान पड़ गई है मैच के अंदर, क्योंकि ये वो फाइट है जो हम हमेशा देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के बैट्समैन जो है खास तौर पे, क्योंकि बॉलर्स हमारे हमेशा हर मुश्किल वक्त में कुछ ना कुछ कर जाते हैं। बट आलिया, बैट्समैन जी, रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट्स हैं यहाँ पर इस टेस्ट मैच में अभी, बिकॉज 50 ओवर और 6 विकेटें आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है दानिश। और देखें रिजवान जो है ना, ये ऑफ स्टंप पे वीक है। पिछली इनिंग्स में भी जो कुमिंस ने इनको आउट किया था, बिल्कुल इसी तरह। तो ये बाबर आजम एक साइड पर अगर खड़े भी रहते हैं तो वो क्या कर लेंगे अगर दूसरी साइड के बैट्समैन अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। तो यहाँ पे इस वक्त सबसे क्रूशल टाइम है जो इस वक्त चल रहा है, ये 1 घंटा खुसूसन, जिसमें देखना पड़ेगा कि मैच जो है वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन अच्छी चीजें जो हुई हैं उनको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो टेम्परामेंट का जो दिखाना है अब्दुल्ला शफीक की तरफ से। और एक गलती, वो कहते हैं ना कि प्रेशर इज सेल्फ इम्पोज, तो उन्होंने जो लंच से पहले वो कोशिश कर रहे थे कि मैं जल्दी से अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लूं। ठीक है, तो जल्दी में आके वो गलती कर गए, लेकिन इंशाल्लाह और बहुत सारी सेंचुरीज हम उनकी देखेंगे। बड़ी साहब, जिस तरह हम याहिया से ही बात कर रहे थे, आप बेशक अब्दुल्ला शफीक ने, और अब नाली भी कह रही थी, अब्दुल्ला शफीक ने, बाबर आजम ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, अनडाउटेडली कोई शक नहीं है। बहुत से लोगों की नज़र में कल ही मैच खत्म हो गया था, लेकिन ये मैच को वापस लेके आए। हैविंग सेड दैट, बड़ी साहब, अगर आप मैच हार जाते हैं तो फिर मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है, एंड यू गॉट टू एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्रॉम योर बैट्समैन। दानिश, तीनों रिजल्ट इस वक्त पॉसिबल है, लेकिन बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह फाइट बैक किया है, मेरे ख्याल में काफी अरसे बाद पाकिस्तान टीम इस तरह लड़ रही है मैच में। उम्मीद तो यही है, जिस तरह क्राउड इस वक्त ग्राउंड में आना शुरू हो गया, स्कूल के बच्चे आज बहुत बड़ी तादाद में नेशनल स्टेडियम में आए हैं, तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान के ये बैट्समैन इस मैच को निकाल देंगे और ड्रॉ कराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बाबर आजम की जितनी तारीफ की जाए कम है। 151 रन बना चुके हैं, अपना सबसे ज्यादा टेस्ट स्कोर उन्होंने बनाया। अगर यहाँ वो डबल सेंचुरी बना दे तो बाबर आजम के बारे में एक जो डिबेट हमारे पड़ोसी मुल्क में अक्सर हमें सुनने में आती है कि वो व्हाइट बॉल फॉर्मेट के तो अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी यादगार इनिंग्स नहीं देखने को मिली। लेकिन आज मेरा ख्याल वो आइडियल मौका है कि बाबर आजम डबल सेंचुरी भी बनाए और पाकिस्तान ये मैच ड्रॉ भी करे। बाय द वे, बाबर आजम अपना हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बना चुके हैं, नया रिकॉर्ड बन गया जी। इससे पहले 143 का हाईएस्ट स्कोर था और अब 150 प्लस पे खेल रहे हैं। सिकंदर, गट क्या कह रहा है आपका? यार मुझे एक्चुअली वो वकार यूनुस का स्टेटमेंट मुझे दिमाग से नहीं निकल रहा है। कमेंट्स भी स्लो है काफी। नहीं, मैं हैरान हूँ कि जो पिछले, ठीक है सिको भाई, टाइम खत्म हो गया, ब्रेकिंग भी आ गई है। क्रिकेट स्पेशल से आज के लिए इतना ही जी। आप ख्याल रखिए अपना और मैच एंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफिज।